प्यार भरी कहानी, गलती का एहसास। मुकदमा 1 साल तक चला। आखिरकार करुण और समता में तलाक हो गया। तलाक के कारण बहुत मामूली थे, पर मामूली बातों को बड़ी घटना में रिश्तेदारों ने बदल डाला। झगड़ा पति और पत्नी में हुआ यूं कि ऑफिस में करुण का झगड़ा किसी से हो गया, जिसका गुस्सा उसने समता के छोटे से मजाक पर थप्पड़ मार के उतारा और भला बुरा बोला, और पत्नी ने इसके जवाब में अपना सैंडल पति की तरफ उतार फेंका। सैंडल का पति के सिर को छूता हुआ निकल गया। मामला रफा दफा हो जाता, लेकिन पति ने इसे अपनी बेइज्जती समझा। रिश्तेदारों ने मामला और पेचीदा बना दिया, उलझा दिया रिश्ता, बल्कि भयानक स्थिति पैदा कर दी। सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटना कहा। ये भी कहा कि आदमी होकर तुम सहन कैसे कर गए। पति को सैंडल मारने वाली औरत ना घर में रहने लायक होती है और ना पतिव्रता होती है। बुरी बातें गंदगी की तरह बढ़ती हैं, सो दोनों तरफ खूब आरोप उछाले गए। ऐसा लगा जैसे दोनों पक्षों के लोग आरोपों का खेल खेलने में खुश हैं। मुकदमा दर्ज कराया गया। करुण ने पत्नी समता की चरित्रहीनता का, तो समता ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 6 साल, वो 6 साल कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि कैसे ये सब हुआ। शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्ची होने के बाद आज दोनों में तलाक हो गया। पति पत्नी के हाथ में तलाक के कागज थे। दोनों चुप, दोनों शांत, दोनों निर्विकार एक दूसरे को देखते रहे। गलती का जरा सा एहसास जो हो रहा था। झगड़े के बाद से ही करुण और समता दोनों अलग रह रहे थे, क्योंकि नाम भले पति का करुण था, लेकिन आदमी के अहम को ठेस पहुंची थी। तो सारी करुणा एक तरफ और समता नाम हो जाने से हमेशा समता का परिचय दे, ये जरूरी तो नहीं। औरत के स्वाभिमान को ठेस पहुंची थी, तो रिश्तेदारों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, जैसे उनके अहम और मान पर हाथ सैंडल चली हो। लेकिन कुछ महीने पहले जब पति पत्नी कोर्ट में दाखिल होते, तो एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते, जैसे जानबूझकर एक दूसरे की उपेक्षा कर रहे हों। दोनों एक दूसरे को देखते जैसे दो पत्थर आपस में रगड़ खा गए हों। दोनों गुस्से में होते, दोनों में बदले की भावना का आवेश होता। दोनों के साथ रिश्तेदार होते, जिनकी हमदर्दियों में जरा जरा विस्फोटक पदार्थ भी छुपा होता। इत्तेफाक था कि रिश्तेदार एक ही टी स्टॉल पर बैठे कोल्ड ड्रिंक्स लिया और हंस रहे थे। तलाकशुदा पति पत्नी एक ही मेज के आमने सामने जा बैठे। रिश्तेदारों को अब हंसी चुभन लग रही थी, क्योंकि अब गलती का एहसास था कि सब्र कर लेते थोड़ा, सबकी बातों में ना आते तो शायद। लड़की की बेंच और वो दोनों, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जो चाहते थे वही हुआ। समता ने कहा, तुम्हें भी बधाई, तुमने भी जीत हासिल की। करुण बोला, तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है? समता ने पूछा, तुम बताओ। करुण के पूछने पर समता ने जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप बैठी रही, फिर बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था। अच्छा हुआ, अब तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पिंड छूटा।